हेलो गाइस, मैं सरताज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक स्मॉल सेशन में। इस स्मॉल सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज रेजोनेंस। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट। ये वही रेजोनेंस इफेक्ट है जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार पढ़ा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस कब पॉसिबल हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में, कब पॉसिबल नहीं हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, रेजोनेंस शो करने में, और साथ ही एप्लीकेशन व्हाई वी आर स्टडिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड। बार बार बनाते हैं कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होगा। डायरेक्ट देखा गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जेई का हो, नीट का हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है जनरली। डायरेक्टली लिंक हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर से लिंक हो सकता है, फॉर्मल चार्ज कितना होगा। तो ये सब पॉसिबल है किसके थ्रू, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू। किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कब पॉसिबल होगा, हम कंडीशन देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं कि कब रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है और रेजोनेंस एक्चुअल में है क्या। तो बेटा, रेजोनेंस सिंपली delocalization of pi electron within the molecule। अब बेटा, ये डीलोकलाइजेशन क्या होता है, डीलोकलाइजेशन कह सकते हैं या बेटा शिफ्टिंग कह सकते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट इज नथिंग बट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा, और आई कैन से इट इज मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन से तीसरी पोजीशन। थ्रू समझते हैं डीलोकलाइजेशन क्या होता है और पाई बॉन्ड कैसे इन्वॉल्व होता है डीलोकलाइजेशन। Just take this CH2 CH single bond CH2, यहाँ पे I put this positive charge and this is double. Now you can see here one is sigma bond, double bond है तो one sigma bond and one is pi bond, and this one is again sigma bond। here एक pi bond है हमारे पास, नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड से अटैच कार्बन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर। ये किस तरीके से बेटा मूवमेंट को शो करते हैं, इस तरीके से एरो को शो करेंगे। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन बेटा, एक इस कार्बन का लेफ्ट का, एक राइट कार्बन का, दोनों इलेक्ट्रॉन। जब शिफ्ट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का इस पे ऑटोमेटिक रहेगा, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये मूव करेंगे तो इधर क्या बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड। सी हियर, देखो कैसे बन रहा है, सी एच सिंगल बॉन्ड बेटा CH2, ये बना पाई बॉन्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज बेटा कहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव हुआ है, इस कार्बन सेंटर में बेटा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। आप इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर देखोगे में बेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, इन दो कार्बन पर पहले एक पाई बॉन्ड था, अभी पाई बॉन्ड की पोजीशन बेटा राइट साइड के दो कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर सेम जैसे हमने रेजोनेंस यहाँ शो किया है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शो किया है, सेम इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन बेटा इस साइड में अगेन शिफ्ट कर सकता है, न्यूट्रलाइज करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को। तो बेटा अगेन सेम हमको यही स्ट्रक्चर बैक मिलेगी। ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव होगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज, और यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हुआ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसी को, ये दो स्ट्रक्चर है, अब हमको इस स्ट्रक्चर को एक कंप्लीट मॉलिक्यूल में फिट करना है।
हमको इन दोनों का बेटा एवरेज स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट नहीं करता है एक्चुअल में, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन सा एग्जिस्ट करता है? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बेटा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस। आई विल टेल यू। स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको क्या बनाना है बेटा? सिंपल मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना है विद सिंगल बॉन्ड PFCH2। ठीक है, इतना करना है। अब देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ कार्बन पर, किस किस कार्बन पर प्रेजेंट है। तो बेटा इस कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो इन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। ठीक है, यार यहाँ पर और यहाँ पर पाई बॉन्ड दोनों जगह शेयर हो रहे हैं ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड और शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो कैसे शो करेंगे उसको? डीलोकलाइज पाई बॉन्ड को डॉटेड बॉन्ड से बेटा। कैसे डॉटेड बॉन्ड्स? क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं है बेटा। अभी देखेंगे कैसे, क्योंकि एक जगह लोकलाइज नहीं है, इधर भी शेयरिंग हो रही है, इसकी इधर भी शेयरिंग हो रही है। और आपको देखो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इस स्ट्रक्चर में लेफ्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर भी शेयर हुआ है, इस कार्बन पर भी शेयर हुआ है, यानी दोनों कार्बन पर मुझे पॉजिटिव चार्ज को शो करना पड़ेगा। तो कैसे बेटा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पॉजिटिव चार्ज डेल पॉजिटिव, सम पॉजिटिव चार्ज है बेटा। देखते हैं वो कितना आया है। एक पॉजिटिव चार्ज शेयर हो रहा है किधर? दो कार्बन पर। एक पॉजिटिव चार्ज बेटा दो कार्बन पर शेयर हो रहा है, तो मैं डिवाइड अगर करूंगा दोनों कार्बन पर शेयर अगर हिस्सा कितना कितना आएगा बेटा? हाफ इसके पास, हाफ इसके पास, हाफ पॉजिटिव चार्ज इधर, हाफ पॉजिटिव चार्ज इधर। दिस इज द कंप्लीट हाइब्रिड, दिस कंप्लीट resonance hybrid beटा। this complete resonance hybrid structure of this molecule, this is resonating structure। कोई इनसे कहता है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, तो ये शो करेंगे हम। रेजोनेंस हाइब्रिड पूछता है तो हमको क्लियर बताना पड़ेगा। इसमें 5 बॉन्ड्स दोनों साइड में कॉन्जुगेशन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगर है मॉलिक्यूल में तो वो किस तरीके से शेयर है, कितना कितना फ्रैक्शन में शेयर। यही से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बेटा। आपको मैं पूछता हूँ, अब इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन का और ये कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? तो बेटा इसका बोल दोगे आप सिंगल बॉन्ड है, वन बॉन्ड ऑर्डर है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है बेटा। लेकिन एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर 2 भी नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 1 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शिफ्टिंग हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पर मूव कर रहा है और यहाँ पर ही मूव कर रहा है, जो हमने यहाँ हाइब्रिड में, रेजोनेंस हाइब्रिड में दिखाया हुआ है। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा कैसे निकालना है हमको? यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर पर नंबर ऑफ बेटा पाई बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। कैसे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड? कोई सा भी स्ट्रक्चर देख लीजिए बेटा इस दोनों में से, रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से। एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड बेटा। कितने सिग्मा बॉन्ड बेटा? दो सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड पूछो तो कितना बोलोगे? एक पाई बॉन्ड बेटा। मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड इज इक्वल्स टू 1 पाई बॉन्ड प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बेटा। कितना आएगा ये? 3/2। दैट मीन्स 1.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा? यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर मैं बोलता हूँ 2 है, दैट मीन्स डबल बॉन्ड है। 1 बॉन्ड ऑर्डर मैं बोलता हूँ 1 है, तो बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी 1 अगर बॉन्ड ऑर्डर है तो यहाँ पर 1.5 ना तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एग्जैक्टली, ना सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बेटा बीच में है कहीं ना कहीं, तो यही हमने यहाँ पर दिखाया है। ये एग्जैक्टली डबल बॉन्ड ना होकर बेटा कैसा बॉन्ड है? एक पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। कैसा? पार्शियल डबल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना है? 1.5। एक कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हाफ हाफ दोनों साइड में डिवाइडेड है, और बॉन्ड ऑर्डर बेटा सेम है, इसका भी इसका भी, ये दो कार्बन के बीच में भी और ये दो कार्बन के बीच में। जब बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास सेम आ रहा है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो वैलिड नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो एक्सेक्ट में कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है? ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1.5। इससे मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं बेटा, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ सपोज एक्स एंगस्ट्रॉम है और ये वाई एंगस्ट्रॉम। तो बेटा अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ बेटा सेम होगी, बॉन्ड लेंथ सेम होगी, तो एक्स और वाई बेटा बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी। एक्स
जो कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से होता है। यहाँ पर बॉन्ड हमको पता है पाई बॉन्ड बेटा कैसा होता है, पाई बॉन्ड शॉर्टर होता है सिग्मा बॉन्ड से, पाई बॉन्ड की लेंथ सिग्मा बॉन्ड से कम होती है, और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, दोनों सेम है लेंथ। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस एक्चुअल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ता है। और फॉर्मल चार्ज हमसे कोई पूछे बेटा फॉर्मल चार्ज कितना है ईच कार्बन एटम दोनों में से, तो ये जो रिप्रेजेंट किया है हमने हाफ प्लस हाफ, ये क्या हुआ बेटा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज बेटा ईच कार्बन एटम पर कितना है, कितना है बेटा प्लस फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बेटा। आप पूछ सकते हो सर ये पाई बॉन्ड कैसे मूव हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं मूव हो रहा है, ये पाई बॉन्ड क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि हमको ये पता है कि बेटा पाई बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, पाई बॉन्ड वीक होता है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड लूजली बाउंड होते हैं, वीक पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलो बेटा इसी एग्जाम्पल को हम नेगेटिव तरीके से भी देख सकते हैं, नेगेटिव आयन बनाकर CH2 बटा सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड CH2 ये नेगेटिव चार्ज। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन की सर पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये लॉन पेयर अंदर जाएगा बेटा और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बनाएंगे कार्बन सेंटर पर, तो क्या बनेगा बेटा CH2 नेगेटिव CH2 ये डबल बॉन्ड। ठीक है बेटा, इसको वापस लेके जाऊंगा यहाँ से यहाँ, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर मुझे बैक मिल जाएगी। तो यही है बेटा इसका साइन है बेटा, ये रेजोनेंस का साइन है। डबल हेडेड एरो किससे शो कर, डबल हेडेड एरो से क्या शो करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर तुमको बताना है क्या बनेगा बेटा CH2 पहले सिंपल है, सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है बेटा सिंगल बॉन्ड के साथ, फिर देखना डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, एक बार इस यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में और एक बार यहाँ पर कैसे डॉट डॉट लाइन से हमको डॉटेड बॉन्ड से शो करना है। नेगेटिव चार्ज एक बार इस कार्बन एटम पर बेटा, एक बार इस कार्बन एटम पर, दोनों पर शेयर करना होगा एक नेगेटिव चार्ज, दोनों जगह बांटूंगा दोनों को, इससे कितना मिलेगा बेटा हाफ हाफ नेगेटिव। ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव देगा बेटा पॉजिटिव देखा, ठीक है बेटा। देखो कंडीशन देखते हैं बेटा पहले, रेजोनेंस की कंडीशन क्या क्या हो सकती है बेटा, रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशन हो सकती है बेटा, रेजोनेंस की कंडीशन हो सकती है बेटा, क्या कंडीशन होती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल में, प्रेजेंट होना चाहिए बेटा कॉन्जुगेशन। ठीक है बेटा, कॉन्जुगेशन क्या होता है बेटा, अभी जो हमने देखा था मॉलिक्यूल में, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के थ्रू इस कैटायन के साथ कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है, मैं कह सकता हूँ ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बेटा कैटायन के साथ कॉन्जुगेशन में है। और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में रखूंगा अगर, तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पर बेटा नेगेटिव चार्ज की जगह क्या हो सकता है, और पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अगेन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में हो सकते हैं, कुछ इस टाइप से बेटा। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अनदर सिस्टम क्या हो सकता है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ कॉन्जुगेशन में हो सकते हैं, फ्री रेडिकल बेटा, फ्री रेडिकल के साथ बेटा। ठीक है, कैसे हो सकता है बेटा, सपोज डबल बॉन्ड है ना, ये फ्री रेडिकल, तो बेटा ये इस तरीके से सिंगल हेडेड एरो शो करते हैं, ये इस तरीके से सिंगल हेडेड एरो, और ये इस तरीके से। ठीक है बेटा, उतना नहीं जाना है अभी हमको, हम पॉजिटिव कैटायन पॉजिटिव और नेगेटिव पर फोकस करेंगे अभी। ठीक है बेटा, ये कॉन्जुगेशन, ठीक है। डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए सिस्टम में, हर पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं हो सकता जब तक कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट ना हो, और विद इन द मॉलिक्यूल होगा यानी इंट्रामोलिकुलर होगा बेटा, इंट्रामोलिकुलर पॉसिबल होगा। ठीक है,
दूसरी बात क्या है, हमने कहीं पर भी एटम्स मूव नहीं किए बेटा, कहीं पर भी सिग्मा बॉन्ड को मूव नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड की मूवमेंट की है बेटा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉट सिग्मा बॉन्ड्स, ओनली पाई बॉन्ड मूव्स। ना ही एटम मूव करेगा ना सिग्मा बॉन्ड, ओनली पाई बॉन्ड मूव करेंगे बेटा। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं बेटा। जेई में आएगा क्वेश्चन है बेटा, पूछा है PO4 3 माइनस, इस पर बेटा फॉर्मल चार्ज कितना होगा और इसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। हमने दोनों कॉन्सेप्ट देख लिया, आराम से बता सकते हैं हम लोग। PO4 की स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, लूज स्ट्रक्चर सबको आती है हमें बनानी, इजी है। फॉस्फोरस है बेटा 4 ऑक्सीजन, हम ये लगा है बेटा 4 ऑक्सीजन, 3 नेगेटिव चार्ज बेटा, किसी भी 3 ऑक्सीजन पर एक एक नेगेटिव चार्ज, 1 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, जो खाली रह गया बेटा डबल बॉन्ड से पूरा कर। ठीक है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है कि नहीं ये देखना सिस्टम में है बेटा। ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बेटा नेगेटिव लोन पर प्रेजेंट है, एक कॉन्जुगेशन यहाँ से प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज अगेन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू नेगेटिव चार्ज। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं ये, तीसरा बना सकते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तीसरा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, मैं आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बना के दिखाता हूँ कैसा बनेगा। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। नेगेटिव चार्ज बेटा हर ऑक्सीजन एटम पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूँ बेटा, कुछ इस तरीके से देखेगा आपको, इस तरह से कुछ। ठीक है बेटा, हर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड शेयर होगा बेटा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बेटा कितने हैं 1 2 3, और ऑलरेडी यहाँ पर -3, 3 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव बेटा 4 ऑक्सीजन, 3 नेगेटिव आयन को, 3 नेगेटिव चार्ज को 4 ऑक्सीजन पर डिवाइड करना है। 3 कैसे करेंगे बेटा 3/4, एक हिस्से में कितना आएगा 3/4 माइनस 3/4 माइनस 3/4 माइनस। तो यही क्या हमारे पास फॉर्मल चार्ज बेटा कितना हो गया -3/4। ठीक है बेटा, हमसे पूछता है बॉन्ड ऑर्डर बेटा, कितना बता दोगे बॉन्ड ऑर्डर बेटा। सिग्मा बॉन्ड कितने प्रेजेंट, 1 2 3 और 1 1 4 बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड। जी पाई बॉन्ड कितने, जी 1 पाई बॉन्ड, बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बेटा कितने 4 सिग्मा बॉन्ड। ये कितना है बेटा 5/4, दैट मीन्स 1.25 बेटा बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। कितना है बेटा बॉन्ड ऑर्डर 1.25, दैट मीन्स कंप्लीट डबल बॉन्ड ना होकर पार्शियल डबल बॉन्ड है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1.25 है। और बॉन्ड ऑर्डर बेटा हर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में सेम है, कितना 1.25। तो बेटा बॉन्ड लेंथ भी कैसे होने वाली है, इनकी सेम होने वाली है। बॉन्ड लेंथ बेटा ये x y z और ये a, ये ऑल आर गोइंग टू बी सेम है। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन पूछा था, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा और फॉर्मल चार्ज कितना होगा। फॉर्मल चार्ज अगर डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा बेटा 0.75 नेगेटिव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस में यूज होता है, बहुत सारी चीजें होती है बेटा, स्टेबिलिटी क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है।